क्या बात है फतेह बाबू? अंग्रेज बहुत चिल्ला रहा था, बाहर तक आवाज आ रही थी। आइए, आप अंदर आइए। चलिए आइए, कोई बात नहीं। अरे कुछ नहीं, रोज का तमाशा है, आदत से मजबूर हैं। एक तो हमारे देश में आके राज कर रहे हैं, ऊपर से हमारी गाड़ी कमाई का पैसा अपने मुल्क भेज रहे हैं, ऊपर से दोष जमाते हैं मोलक। अगर ये नौकरी की मजबूरी ना होती ना तो सुनाता मैं खरी खरी। पर बात क्या हुई? अरे कुछ नहीं, वो बग्गी का पहिया खराब हो गया तो भाई इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। बग्गी आपकी, घोड़ा आपका, कोचवान आपका, अब कोचवान जाने और आप जानो। अरे मैंने कोई आपकी बग्गी की देखरेख का ठेका ले रखा है क्या? तो कहता हूँ भाड़ में जाए इनकी बग्गी, आग लगे उसमें और उस आग में ये अंग्रेज जल कर मरे। कमाल है, बग्गी की जिम्मेवारी तो उसके कोचवान की है, उसको तो कोई पूछता नहीं है। अरे उसको क्यों पूछेगा, मुंह लगाना उसका जी हजूरी करता है, और सारा दिन कुत्ते की तरह उनके पीछे पूंछ हिलाता फिरता है। हाँ, उसको क्यों पूछेगा। इन्हीं लोगों ने बेड़ा गर्क किया है देश का। प्रेम बाबू, अगर मेरा बस चले ना, इनको तो कतार में खड़ा करके कोड़े लगवाऊं, गद्दार कहीं के। हम सुबह से शाम तक बैल की तरह काम करते हैं, और वो भी ईमानदारी से। दफ्तर में बिल्कुल टाइम से आ जाते हैं, थोड़ा बहुत काम रह भी जाता है तो किसी तरीके पूरा कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी सुननी पड़ती है खरी खोटी। अब कर ही क्या सकते हैं? कसम से कह रहा हूँ, अगर मेरे पास चाय की दुकान लगाने तक के पैसे होते ना तो इनकी नौकरी तो मैं कब का छोड़ चुका होता, लेकिन क्या करूं। अब तनख्वाह में मिलता क्या है, और मिलता जो है उसमें बचता क्या है। ऊपर से महंगाई इतनी है, महीने के आखिर आते आते पाई पाई को तरसना पड़ता है। अब इनको क्या पता, बस किसी तरह काट रहे हैं दिन। महंगाई तो हम गरीबों के लिए है, इन अंग्रेजों को क्या फर्क पड़ता है? अरे ऐश कर रहे हैं ऐश, इन्हें क्या पता महंगाई क्या होती। लजीज नाश्ता होता है, बढ़िया लंच करते हैं, शानदार डिनर उड़ाते हैं, मोटी मोटी तो तनख्वाह पाते हैं, नौकर चाकर बंगला गाड़ी सब तो है इनके पास। इन्हें क्या पता गरीब कैसे जीता है। जीता क्या है, बस सांस ले रहा है। अरे सच कह रहा हूँ, अगर इनका बस चले ना तो ये सांसों पर भी ये अरे टैक्स लगा दे, चुंगी वसूल लें। अरे मैं तो भगवान से रोज यही प्रार्थना करता हूँ कि कब छुटकारा मिलेगा इन अंग्रेजों से हमें, और जिस दिन ये हमारा मुल्क छोड़ के जाएंगे ना उस दिन पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटूंगा, सार्वजनिक भोज करवाऊंगा, भोज, चाहे उसके लिए मुझे कर्जा ही क्यों ना लेना पड़े। हाँ, भगवान तुम्हारी मुराद जल्द ही पूरी करे। प्रेम बाबू, मैं तो घर से ये सोच के आता हूँ कि आज का दिन तो कम से कम अच्छा जाएगा, लेकिन यहाँ पहुँचते पहुँचते सब उल्टा पुल्टा हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है, और ये सब होता है इस अंग्रेज की वजह से। अरे एक नंबर का सनकी है ये, सनकी पागल है। इसे इस दफ्तर में नहीं किसी पागल खाने में होना चाहिए था। अगर ये कुछ दिन और रहा ना यहाँ पर तो हम सबका दिमाग चल जाएगा और पागल हो जाएंगे हम सबके सब। ठीक कहते हो, लग तो यही रहा है। बिल्कुल, सुबह आते ही माथा पीट लेता हूँ, दोपहर होते होते तो मन करता है कि अपने बाल नोच लूं, और शाम होते होते ऐसा लगता है कि फांसी लगा लूं, फांसी। हाँ, शांत रहा करो, बकने दो उन्हें, इस कान से सुनो और इस कान से निकाल दो। अरे मैं तो कहता हूँ सत्यानाश हो इनका, बेड़ा गर्क हो इनका। चलो छोड़ो, वैसे तुम कहीं जा रहे थे? हाँ, उस अंग्रेज की बग्गी के लिए कारीगर देखने जा रहा था। कहाँ देखूं, कहाँ से लाऊं भाई, मुझे तो पता ही नहीं ना कि बग्गी के पहिए का कारीगर मिलता कहाँ है। मेरे ख्याल से तुम विठलपुर चौक चले जाओ, मैंने वहाँ देखा है, वहाँ बग्गी के कारीगर बैठते हैं। विठलपुर चौक, ठीक है, वहीं जाता हूँ। प्रेम बाबू, काश इन अंग्रेजों की बग्गियों के पहिए जो है वो हमेशा हमेशा के लिए खराब हो जाए, थम जाए इनका पहिया, और मैं कहता हूँ खत्म हो इनका सफर। चलो प्रेम बाबू, मैं चलता हूँ। नमस्कार। बाकी फतेह बाबू अपना ध्यान रखना, सब ठीक हो जाएगा। क्या बात है, आप बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। अब दफ्तर का बाबू होना भी कोई जिंदगी है। सुबह घर से दफ्तर, और दफ्तर में आने वाले आम आदमियों की झुंझलाहट और बदसलूकी सब सहना पड़ता है। बड़े साहब का मतलब है कि बेमतलब का हुक्म,
काम में जरा सी चूक हुई नहीं कि मुलाजमत जाने का अंदेशा। सारा दिन काम से थकान के बाद घर लौटने पर मेरे जिस्म में इतनी ताकत नहीं रहती कि एक गिलास पानी का खुद ले सकूं। हाँ, ये पानी पी लीजिए आप। लाओ। तुम नहीं होती तो मेरी जिंदगी तो बद से बदतर होती। ऊपर वाले का शुक्र है कि उसने तुम्हें मेरे लिए बनाया है। अब कौन आ गया? आप बैठिए, मैं देख लेती हूँ। अगर कोई जरूरी नहीं हुआ तो मैं उसे बाहर से ही लौटा दूंगी। यही बेहतर होगा। 2 घड़ी चैन से कोई आराम भी नहीं करने देना चाहता। क्या है? फतेह चंद बाबू हैं घर पर? क्या काम है? जी बड़े साहब ने फौरन तलब की है। अरे अभी अभी तो दफ्तर से आए हैं और फिर से बुलावा। तुम्हारे साहब के पास कोई काम वाम है कि नहीं? क्या कह सकता हूँ, मुलाजिम आदमी हूँ। साहब के हुक्म को तो पूरा करना ही है। आप फतेह चंद बाबू जी को मेरे साथ भेज दीजिए जल्दी से, वरना क्या? वरना मेरी नौकरी की खैर नहीं। बाल बच्चेदार आदमी हूँ। ठीक है, मैं साहब का पैगाम दे देती हूँ। जी बेहतर होगा। कौन है? अरे कोई नहीं, दफ्तर का चपरासी है। दफ्तर का चपरासी? क्या साहब ने बुलाया? हाँ, यही कह रहा था। अरे कैसा साहब है तुम्हारा, जब देखो तब बुलाता रहता है। अभी अभी तो घर लौटे हो और जरा देखूं तो सही क्या कहता है। दफ्तर का सारा काम निपटा दिया था, अब पता नहीं क्या काम आन पड़ा साहब को। अरे नाश्ता तो कर लीजिए। जल्दी कीजिए बाबूजी, बहुत देरी हो रही है। आ तो रहा हूँ भाई। अरे छोड़ो नाश्ते को, वो बाहर शोर मचा रहा है, मुझे जाना होगा। अरे आप कह क्यों नहीं देते कि इस वक्त मैं नहीं आ सकता? जो भी काम है कल सुबह दफ्तर में जाके कर ले। अरे कैसे कह दूं, आखिर रोजी रोटी का सवाल है और मेरी नौकरी साहब की मोहताज है। तो क्या आप जान देकर नौकरी करेंगे? देखिए जरा, 6 महीने के बीमार लग रहे हैं आप। आइए आइए फतेह चंद बाबू, बहुत देरी हो रही है। आइए आइए बाबूजी, आइए, देरी हो गई। अरे आइए बाबूजी आइए, एक तो घर से निकलने में आपने इतनी देरी कर दी। जरा तेजी से कदम बढ़ाइए, वरना साहब बहुत बुरी तरह से फटकार लगाएंगे हमारे पहुंचते ही। अरे अब चल तो रहे हैं, इंसान है, मोटर तो है नहीं। तो ये बताओ साहब दफ्तर में तो है ना? हाँ हाँ, साहब दफ्तर में है, बगले में कहीं भी है, वरना बादशाह आदमी है, कोई दिल लगी नहीं है। आइए जल्दी आइए। हाँ सही कहा। आइए आइए आइए, जल्दी आइए। अब बड़बड़ाइए नहीं, जल्दी आइए, जल्दी आइए। अरे ये चपरासी इतनी जल्दी जल्दी क्यों भाग रहा है? भगा भगा के मुझे थका देगा और थकान के मारे मैं यहीं गिर पड़ूंगा। जल्दी आइए। अरे आइए बाबूजी आइए, जरा कदम बढ़ाते आइए, तेज कदम बढ़ाइए। तुम चलो मैं आ रहा हूँ। अच्छा बाबूजी, जैसे आपकी मर्जी। कमबख्त ने भगा भगा के थका दिया, टांगे दुखने लगी हैं और सिर में तो जैसे चक्कर से आने लगे हों और आंखों के आगे तो तितलियां सी उड़ने लगी हैं। अरे चपरासी का बच्चा तो आगे निकल गया। कहीं जल्दी जाके इसने साहब के कानों में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो मेरी तो शामत आ जाएगी। तो मुझे भी चलना चाहिए। चपरासी न जाने कहाँ रह गया, आने दो उसे, उसकी आज खैर नहीं है। जी हुजूर। कहाँ थे? जी जी। ये क्या जी लगा रखा है? हुजूर। कहाँ था इतनी देर? जी जैसे वो घर से बाहर आया, मैं आपके पास दौड़ के आ गया। बाबू क्या बोला? अजी 1 घंटे से बाद तो घर से बाहर निकले, उसके बाद अब पीछे पीछे आ रहा है। ऑफ। सलाम हुजूर। कहाँ थे? ये दफ्तर से जैसे ही घर पहुंचा तो बस वहां पर ये पैगाम लेकर आ गया। पैगाम मिलते ही अब आपके सामने हूँ हुजूर। झूठ बोल रहा है हुजूर, झूठ, सरासर झूठ।
1 घंटे तक ये घर से बाहर निकले नहीं, और उसके बाद मैं वहाँ खड़ा खड़ा इंतजार करता रहा। झूठ बोलता है। ये झूठ बोल रहा है हुजूर। रास्ते में थोड़ी बहुत देर हो गई थी, घर से तो मैं फौरन। चुप कर गुस्ताख। मैं 1 घंटा से यहाँ खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा था, और तुम कहते हो कि तुम झूठ नहीं बोलते। मेरा यकीन कीजिए हुजूर, मतलब मैं पिछले 10 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, और आप तो कान पकड़। क्या कान पकड़ूं? हाँ, अपने कान पकड़। एक चपरासी के सामने कान पकड़ूं? ये तो मेरी तौहीन है। इतनी बड़ी तौहीन बर्दाश्त करके जीना भी कोई जिंदगी है? साहब कुछ भी बोले, कान तो मैं नहीं पकड़ूंगा। फिर मैंने किया भी क्या है? गुस्ताख, कान पकड़, नहीं तो। बगैर कसूर? नहीं हुजूर, मैं अपने कान नहीं पकड़ूंगा। है, तुम इसका कान पकड़। मैं? हाँ, तुम। अब मेरे दफ्तर का चपरासी मेरे कान पकड़ेगा? हे भगवान, इतनी बड़ी जिल्लत! इससे पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती? मैं? हाँ, तुम। हुजूर मैं इनके कान पकड़ूं? तुम इसका कान पकड़ो। ये मेरे अफसर हैं हुजूर, इनके कान मैं कैसे पकड़ सकता हूँ? ये मेरे हक में ठीक नहीं। शाबाश, बिल्कुल ठीक कहा। अगर तुम इसके कान नहीं पकड़ा, पता है हम तुम पर हंटर से मरेगा। हुजूर मैं यहाँ नौकरी करने आया हूँ, मार खाने नहीं। मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ। अरे वाह, ये तो बड़ा बहादुर निकला। इतनी बड़ी बात कहने की कभी मेरी हिम्मत नहीं हुई। हुजूर आप जो भी हुक्म देंगे उसे मैं पूरा करूँगा, लेकिन जो आप कह रहे हैं ये गुनाह मुझसे ना होगा। भले आप मुझे नौकरी से निकाल दीजिए। ए, क्या बकवास करता है? ये बकवास नहीं हुजूर, सच्चाई है। मैं किसी बेगुनाह की इज्जत नहीं बिगाड़ सकता हूँ। नौकरी तो 4 दिन की है हुजूर, 4 दिन की नौकरी के लिए क्यों किसी बेगुनाह की इज्जत खराब करें? हम अभी तुमको बताता है। अरे बाप रे, अब इसकी मार खाने से मुझे कोई नहीं बचा सकता, तो मुझे यहाँ से भागना ही पड़ेगा। बदज़बान, तुम हमसे जुबान लड़ाता है। अब तुम्हारी खैर नहीं। मुझे नहीं करनी है आपकी ये नौकरी, मैं नहीं करूंगा आपकी नौकरी। इसी वक्त इस्तीफा देता हूँ आपकी नौकरी से। चपरासी तो चला गया नौकरी छोड़कर। काश इतनी हिम्मत मेरे अंदर भी होती तो मैं भी इसकी नौकरी पर लात मार देता। अरे ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है, हंटर लेकर। और अब हुजूर कान छोड़िए, दिन में तारे नजर आ रहे हैं। गुस्ताख, जा ऑफिस से फाइल लेके आ। इस वक्त हुजूर? हाँ, इस वक्त। मगर कौन सी फाइल हुजूर? दहना हो चुका है। हम जो चाहता है वही फाइल लेके आ। अरे हुजूर, दफ्तर में बहुत सारी फाइल्स हैं, उसमें से कौन सी फाइल लेकर आऊं? वही फाइल जो हमने बोला था लाने का। अगर इससे दोबारा फाइल के बारे में पूछा तो कहीं ये हंटर लेके मुझे पे न टूट पड़े। मार से बचने का एक ही तरीका है, फाइल लेने के बहाने रफू चक्कर हो जाता हूँ, यही ठीक रहेगा। अरे खड़ा खड़ा क्या सोच रहा है? हम जो कहते हैं दौड़कर फाइल लेके आ। मगर माफ करना हुजूर, दौड़ नहीं पाऊंगा। दौड़ नहीं सकता इसलिए सुस्त हो चुका है। हम तुम्हें दौड़ना सिखाएंगे। जाता हूँ हुजूर। दफ्तर से फाइल लेकर साहब के पास ना जाने पर कल उनका गुस्सा फिर मुझ पर बरसेगा। क्या करता दफ्तर जाकर? कौन सी फाइल लेकर जाता? नशे में होने के कारण उन्होंने मुझे फाइल का नाम तक नहीं बताया। अगर मैं कोई फाइल लेकर चला भी जाता तो कहते ये वाली नहीं, दूसरी वाली, और फिर मुझे दौड़ाते, और फिर सारी रात मैं बंगले से दफ्तर और दफ्तर से बंगला दौड़ लगाता रहता। अच्छा हुआ मैं घर चला आया।
कल तो उस अंग्रेज ने मुझे बहुत जलील किया। भाई ये मुल्क हमारा है, दफ्तर हमारे हैं, पर गुलामी इन अंग्रेजों की क्यों? आखिर कब आज़ादी मिलेगी हमें इन अंग्रेजों से? तो मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है, नहीं तो उस अंग्रेज को मैं वहीं सबक सिखाता था। अगर मेरे पास डंडा होता तो उसका सर वहीं खोल देता। मेरे पाँव में जूती थी, लेकिन फिर भी मैंने उसकी, अगर गुस्से में मैं कुछ कर भी देता तो वो अंग्रेज मुझे गोली मार देता। उसका क्या जाता? जिंदगी तो मेरी तबाह हो जाती, उसका क्या जाता? 100-200 रुपए का जुर्माना होता, या फिर 1-2 महीने की जेल हो जाती। जिंदगी तो मेरी तबाह हो जाती ना। तुम्हें कौन देखता? बच्चों को कौन देखता? काश मेरे पास इतना पैसा होता, फिर मैं उस अंग्रेज की ऐसी धुनाई करता कि बस लड़ते लड़ते मैं उस अंग्रेज को मार देता या खुद मर जाता। बस तो इतना बड़ा कदम उठाने से पहले मुझे तुम लोगों का ख्याल आ जाता है, बस वहीं पे मजबूर हो जाता हूँ। कोई बात नहीं, आप आइए नीचे और खाना खा लीजिए। कल तो अंग्रेज ने मुझे गालियां तक दी, वो भी उस चपरासी के सामने। इतना जलील किया मुझे। उस चपरासी को कहता है कि मेरे कान पकड़े। अरे उतारते चप्पल और मारते उस शैतान के मुंह पे, और उस चपरासी को भी। अरे चपरासी तो बिल्कुल शरीफ निकला, उसने तो बिल्कुल कुछ किया ही नहीं, उसकी नौकरी को लात मारकर चल दिया। चपरासी तो बड़ा बहादुर निकला, लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? सोचा था, लेकिन फिर तुम्हारा ख्याल आ गया। मेरा ख्याल? अगर मैं उसे मारता तो फिर मेरी खैर ना थी, वो मुझे नौकरी से निकाल देता। हो सकता है मुझे जेल भी हो जाती। जेल? क्या कोई इंसाफ करने वाला नहीं है? अरे उसने गालियां दी क्यों? अब उसके सामने मेरी सुनता कौन है? अदालत भी तो उसी की हिमायत करती है ना। अरे जो होता देखा जाता, मगर कोई भी अंग्रेज हिम्मत नहीं करता अपने दफ्तर के बाबू को गालियां देने की। आपको चाहिए था कि जैसे ही उसने अपने मुंह से गालियां निकाली, आप अपना जूता उतारते और दे मारते उसके मुंह पे। अगर मैं ऐसा करता फिर तो मैं जिंदा ना लौटता, वो मुझे जरूर गोली मार देता। अरे जो होता देखा जाता। अरे तो फिर तुम्हारा क्या होता? तुम कहाँ जाती? जहां ऊपर वाले की मर्जी। आदमी के लिए सबसे बड़ी चीज उसकी इज्जत होती है। इज्जत गंवाकर परिवार की परवरिश नहीं की जाती। अगर आप उस अंग्रेज को मार के आए होते तो मुझे फक्र होता, मगर आप तो उसकी मार खा के आए हो। मैं आपसे कुछ कह तो नहीं सकती, पर मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत खत्म हो गई है। क्या? मेरी मानो तो उस अंग्रेज को सबक सिखाकर अपनी बेइज्जती का बदला लो, और जरूरत पड़े तो उस चपरासी की तरह नौकरी को लात मार दो। बेइज्जती और गुलामी में जीने से तो मर जाना ही बेहतर है। तुमने मुझे एक नई राह दिखाई। अब देखना, कल का सूरज हमारे लिए एक नई रोशनी लेकर आएगा, जरूर आएगा। अर्जुमंद कहती है इस्तीफा दे दो, छोड़ दो इस नौकरी को। क्या इस्तीफा देना ही सब परेशानियों से निकलने का रास्ता? नहीं, कतई नहीं। लेकिन करूं तो क्या करूं? अब यहां नौकरी करना भी तो आसान नहीं रहा। हाँ, इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा। सब यही चाहते हैं, जो होगा और देखा जाएगा। लेकिन इस्तीफा देने से पहले उस अंग्रेज को सबक तो सिखाना ही होगा। मैं सिखाऊंगा उसे सबक। अर्जुमन, तुम सही कहती हो। कल का सूरज हमारी जिंदगी में नई रोशनी लेकर आएगा, और अंग्रेजों की जिंदगी अंधेरा। देखता हूं उसको मैं आज। क्या हाल है फतेहचंद? अरे सब खैरियत से तो है?
अरे मैंने पूछा क्या हाल चाल है फतेह चंद। अरे तुम इतने गुस्से में क्यों हो? अरे मनमोहन, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं सब जानता हूँ। कल उस अफसर ने जो तुम्हारे साथ व्यवहार किया वो किसी को बर्दाश्त नहीं होगा। पता नहीं ये अंग्रेज हम भारतीयों से चाहते क्या हैं। हाँ, रहते हमारे मुल्क में, हुकूमत भी हम पे करते हैं। पता नहीं इनको इनके किए की सजा कब मिलेगी। मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। आज़ादी के लिए जो संग्राम चल रहा है वो यकीनन हमें इन अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाएगा। पर भाई हमें इन सब के लिए तैयार रहना होगा। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मेरा मतलब है हम लोगों को इन अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। इनके अपमान, इनकी बदतमीजी का जवाब देना चाहिए। इन्हें बता देना चाहिए हम स्वाभिमान से काम करना चाहते हैं, अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, नौकरी के लिए जो तुमने कल अपमान सहा वो तुम्हें सहना नहीं चाहिए। हजारों आज़ादी के परवाने अंग्रेज़ों की गोली खाकर अपनी जान दे रहे हैं। हम और तुम नौकरी छोड़कर भूखे मरकर अगर अपनी जान देंगे, ये भी तो एक तरह से धरती माँ के लिए हमारी कुर्बानी होगी, और ये कुर्बानी हम सबको देनी चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो मनमोहन। अब ये अपमान सहने का समय चला गया है। अगर तुम अपने अपमान के खिलाफ आवाज़ उठाओगे, फिर देखना तुम्हारी एक आवाज़ किस तरह हजारों आवाज़ों में बदल जाएगी। और फतेह, तुम्हारा ये फैसला नए आंदोलन को जन्म देगा। अंग्रेज़ों के खिलाफ तुम्हारा गुस्सा नई नस्ल को नई दिशा देगा। तुम ठीक कह रहे हो मनमोहन। इंसान कई बार बेवजह ही डरता है, कभी परिवार के कारण, कभी रोजी रोटी के कारण, तो कभी भूख के कारण। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि ये डर बेमानी है। अब हमें इन अंग्रेजों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब समय आ गया है कि ये अंग्रेज हमसे डरेंगे। तुम ठीक कह रहे हो फतेह। जिस दिन ये अंग्रेज हमसे डरना शुरू कर देंगे, समझ लेना उस दिन से हमारे लिए आज़ादी के रास्ते खुलने लगेंगे। और वो दिन मनमोहन जल्दी आएगा। आएगा क्या? आ ही गया समझो। 100 सुनार की तो एक लोहार की। अब वो अंग्रेज और ये मेरा डंडा देखता हूं उसको आज। अरे फतेह सुनो तो। अरे मनमोहन, अरे मैं सुनो बता फतेह। रहा हूं, अरे सुनो। देखता हूं आज कुत्ता क्या। अरे सुनो सुनो सुनो। अरे सुनो। अरे अरे बैठो। तब अरे गुस्सा थूको फतेह। अरे और कितना बदतर होगा मनमोहन। तुम नहीं जानते उस अंग्रेज ने कितना जलील किया मुझको। ये उपदेश देना आसान है और हालात से निपटना बेहद मुश्किल। मैंने ठान लिया मैंने आज उस अंग्रेज को सबक सिखा के रहूंगा, तो सबक सिखा के रहूंगा। हाँ। अरे भाई सबक गांधी जी का भी याद रखना। आज तो अंग्रेज नहीं क्या मैं समझता अपने आप को। बस बाहर तो निकल। चम क्यों आया? बाहर जाओ। साहब, वो कल रात को आपने फाइल मंगवाई थी ना, वही लेकर आया हूं। चाय पी लीजिए, फिर देता हूं आपको मैं। ओ माय गॉड, ये तो बहुत गुस्से में लगता है। अगर मैंने इसके साथ सख्ती की तो ये सोचे बगैर ये मोटे डंडे से मुझे पिटाई कर देगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसे बर्खास्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी बदनामी से किसी तरह बच नहीं सकता। गुलाम हिंदुस्तानी अंग्रेज को मारे, इससे बड़ी बदनामी क्या होगा? मुझे माइन से काम लेना होगा। ओहो, हम समझा तुम हमसे नाराज हो। क्या हमने तुमको कुछ कहा? कल तुमने मेरा कान पकड़ा, मुझे गालियां दी, क्या भूल गए? मैंने तुम्हारा कान पकड़ा, क्यों मजाक उड़ा रहे हो? क्या मैं पागल हूँ? नहीं, मैं पागल हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। वो चपरासी गवाह इस बात का। आपने मुझे घर बुलाया, घर बुलाकर मेरी इज्जत को खाक में मिला दिया। ओफो, कल शाम को
हमको कुछ याद नहीं है। हम नशे में था, ब्यारा ने कुछ ज्यादा ही पिला दिया था, हमको कुछ याद नहीं है। अच्छा, भूल गया था। नशे में अगर आप मुझे गोली मार देते तो मैं तो मर ही गया था ना। अगर नशे में सब कुछ माफ है तो आज मैं नशे में हूं साहब। कान पकड़ो साहब। क्यों दिल लगी करता है? अगर हमने तुमको कुछ कहा तो माफी मांग लेता है। माफी नहीं साहब, कान पकड़ लीजिए। और ये लाठी मेरे हाथ में देखना ना, अगर ये एक बार चल गया ना तो खोपड़ी तो तुम्हारी फूट ही जाएगी, फिर मेरी कोई खतरा नहीं है। मैं बता रहा हूँ, कान पकड़ लो आप बस। हाँ अच्छा, बता रहा हूँ साहब। चलो हम तुम्हें बर्खास्त करता है। साहब अब तो खुश? बोल, अब देगा किसी को गाली? नहीं देगा। और अगर अब किसी को गाली दी ना तो समझ लेना मैं तेरे कहीं आसपास ही घूम रहा हूं, और फिर तुम्हारी खैर नहीं है। आज ही तुम्हारी नौकरी से इस्तीफा देता हूं। लेकिन हम तुमको नौकरी से बर्खास्त नहीं करता है। अरे मुझे तुझ जैसे पाजी अंग्रेज की गुलामी करनी भी नहीं है। आज इस्तीफा लिख के दे दूंगा और उसमें लिख दूंगा कि तुमने मुझे गाली दी थी इसलिए इस्तीफा दे रहा हूं। आज मैं तुझ जैसे अंग्रेज की गुलामी से आजाद हूं, और कल को ये मेरा पूरा मुल्क तुम जैसे अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होगा। और वो दिन बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्द आएगा वो दिन।